ज़िंदगी एक परीक्षा है मेरे दोस्त, काफ़ी लोग इसमें फेल हो जाते हैं। कहते हैं ज़िंदगी एक परीक्षा है मेरे दोस्त, काफ़ी लोग इसमें फेल हो जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की नकल करते हैं। वे नहीं समझ पाते हैं कि सबके पेपर अलग अलग होते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, आप लोग ध्यान देना कि लाइफ में किसी भी लक्ष्य के पीछे भागे हो तो कभी भी पीछे मत मुड़ना। क्योंकि कहते हैं ना, देखिए कि एक्चुअल में इंसान जो होता है, जो लक्ष्य के प्रति भागा है, तो वो सोचता है कि मन में हम इसके पीछे भागें, वो लक्ष्य मुझसे पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आप पहले ही घबरा जाते हो, वो लक्ष्य मुझे पूरा होगा या नहीं होगा। तो घबराने का नहीं है, जिस लक्ष्य के पीछे भागे हो उसको लक्ष्य को खुलेआम चैलेंज दो। क्या लगता है तेरे को मुझसे नहीं होगा? ज़रूर होगा। जब तक पूरा करेंगे नहीं, तुझे छोड़ेंगे नहीं। तो लक्ष्य को जब तक चैलेंज नहीं दीजिएगा तो गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो लक्ष्य आप उससे पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए मेरे दोस्त ध्यान देना, जिस सपना के पीछे भागे हो उस सपना को खुलेआम चैलेंज देना है और उससे उस सपना के पीछा दिन रात एक कर देना है। तो गारंटी के साथ कहता हूँ कि लक्ष्य आपको पूरा होवे करेगा। 100% गारंटी के साथ है, पूरा होगा तो होगा। तो यहाँ चलिए चलते हैं। देखिए अशोक वाजपेयी की ओर, है कि नहीं। क्लास 12 हिंदी दिगंत भाग 2 का क्वेश्चन लिखा है पदखंड का। तो पहला अगला चैप्टर है अशोक वाजपेयी, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव लिखा है। तो पहला क्वेश्चन दिया क्या है, हार जीत का लेखक कौन है? तो ध्यान रखना, हार जीत कौन लिखा है? अशोक वाजपेयी। तो अशोक वाजपेयी लिखा है हार जीत। तो एक का ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इससे पहले जितना भी क्वेश्चन था गदखंड का और पदखंड का, जितना भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव सब करवा चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो लिखा है क्या है, ये पदखंड का है। तो जो चैप्टर है यहाँ पर अशोक वाजपेयी, जो क्या लिखा है, हार जीत, इसके बारे में संपूर्ण ऑब्जेक्टिव आज तैयारी करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। शुरू से अंत तक देखने के बाद मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तब जाकर लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक कर देना, ताकि हम बुझेंगे मेरा वीडियो उतना अच्छा आपको नहीं लगा। चलते हैं पर दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, है कि नहीं। क्वेश्चन कह रहा है दूसरा नंबर, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। 4 ऑप्शन दिया है। तो ध्यान देना, जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। तो अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। इसीलिए दो के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल से होंगे। तो दूर तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं पर 3 नंबर ऑब्जेक्टिव को, जो कह रहा है अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान कहाँ था। अब यहाँ पर क्या पूछता है आपको, जन्म स्थान पूछता है, ठीक है ना। कह रहा है अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान कहाँ था। तो इसमें भी आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन लगा है, समझे कि नहीं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है भिलाई छत्तीसगढ़ होगा, बी में कह रहा है रायपुर छत्तीसगढ़ होगा, सी कह रहा है दुर्ग छत्तीसगढ़ होगा, समझे कि नहीं। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, दुर्ग छत्तीसगढ़। तो अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान कहाँ था, दुर्ग छत्तीसगढ़। इसीलिए 3 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 3 तक क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लिए। चलते हैं पर 4 नंबर ऑब्जेक्टिव को, जो कह रहा है अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में हार जीत में, अशोक वाजपेयी जो लिखा है हार जीत, इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव बना संपूर्ण निचोड़ कर लिखवा दिया हूँ, ताकि आप लोग से बिहार में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, है कि नहीं। तो देखिए चौथा ऑब्जेक्टिव कह रहा है, जो कह रहा है अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ था। तो यहाँ पर भी आप लोग ने 4 ऑप्शन लिखा है। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसमें जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, सागर मध्य प्रदेश। तो अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ था, सागर मध्य प्रदेश। 4 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 4 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं पर 5 नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है अशोक वाजपेयी के माता का नाम क्या था। अब यहाँ पर पूछता है माता जी का नाम, ठीक है ना। अशोक वाजपेयी के माता जी का नाम क्या था। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने 4 ऑप्शन लिखा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है निर्मला देवी। कोई क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि नहीं। तो इससे आगे जितना भी चैप्टर बनेगा, हिंदी, मैथिली, SST में जितना सब्जेक्ट, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, अर्थशास्त्र हुआ, सामाजिक विज्ञान हुआ, सबका वीडियो बहुत जल्द ही लेकर ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक। क्वेश्चन कह रहा देखिए अशोक वाजपेयी का माता का नाम क्या था ना, माता नाम क्या हो गया, निर्मला देवी। 5 की ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो अशोक वाजपेयी की माता का नाम क्या हो गया, निर्मला देवी। तो 5 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। तो चलते हैं पर 6ठा नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम क्या था। अब यहाँ पर पूछता है क्या पिताजी का नाम, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम क्या था, है कि नहीं, पिता का नाम क्या था। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने 4 ऑप्शन लिखा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है घनश्याम वाजपेयी, पहला ऑप्शन कह रहा है घनश्याम वाजपेयी होगा, बी में कह रहा है परमानंद वाजपेयी होगा, समझे कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है रघुनंद वाजपेयी होगा। ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी परमानंद वाजपेयी होगा। तो अशोक वाजपेयी के पिताजी कौन हो गए, परमानंद वाजपेयी। इसीलिए 6 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं 7 नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है अशोक वाजपेयी को निम्न में से कौन पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है अशोक वाजपेयी को निम्न में से कौन पुरस्कार मिला था, समझे कि नहीं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन इसमें दे रहा है।
तो पहला ऑप्शन कह रहा है भारत रत्न पुरस्कार होगा, या बी में कह रहा है मदर टेरेसा पुरस्कार होगा, सी कह रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार होगा। समझे कि नहीं? तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर कहेंगे तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलल छला, मतलब भेटल छला। 7 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 7 तक क्वेश्चन कंप्लीट चलते हैं। पर 8 नंबर ऑब्जेक्टिव को जो कह रहा है दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान पुरस्कार निम्न में से किस कवि को मिला है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान पुरस्कार निम्न में से किस कवि को मिला है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है अशोक वाजपेयी को, समझे कि नहीं। बीम कह रहा है जयशंकर प्रसाद जी को, सिम कह रहा है परमानंद वाजपेयी जी को। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे अशोक वाजपेयी जी को। तो दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान पुरस्कार आपको अशोक वाजपेयी जी को मिला है, इसीलिए 8 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं 9 नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है शहर अब भी संभावना है। क्वेश्चन कह रहा है शहर अब भी संभावना है किनका लिखा हुआ है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है शहर अब भी संभावना है किनका लिखा हुआ है। तो 4 ऑप्शन लेकर आए हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है जयशंकर प्रसाद होगा, समझे कि नहीं। पहला क्या कह रहा है आपको जयशंकर प्रसाद जी होगा, बीम कह रहा है ज्ञानेंद्र पति होगा, सीम कह रहा है अशोक वाजपेयी होगा। तो ध्यान देना शहर अब भी संभावना है कौन लिखा है अशोक वाजपेयी लिखा है, इसीलिए 9 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे 9 के ऑप्शन नंबर सी। तो 9 तक क्वेश्चन आप लोग अच्छा से कंप्लीट कर लिए। चलते हैं यहाँ पर 10 नंबर ऑब्जेक्टिव को जो कह रहा है एक पतंग अनंत में किनका लिखा हुआ है कि नहीं। क्वेश्चन कह रहा है एक पतंग अनंत में किनका लिखा हुआ है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी अच्छा से तैयारी कर लीजिए। इसमें जितना भी क्वेश्चन बना है सब एक पर एक क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। जब भी इस चैप्टर जहाँ भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग नहीं छोड़िएगा, बशर्ते इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद। तो पहला ऑप्शन कह रहा है ज्ञानेंद्र पति होगा, बीम कह रहा है अशोक वाजपेयी होगा, सी कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल होगा। तो ध्यान देना इसका जो सही आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अशोक वाजपेयी। तो एक पतंग अनंत में कौन लिखा है अशोक वाजपेयी जी लिखा है, इसीलिए 10 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन के जो कह रहा है अगर इतने से किनका लिखा हुआ है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है अगर इतने से किनका लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी आप लोग समझ 4 ऑप्शन लेकर आए हैं, समझे कि नहीं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल होगा, पहला ऑप्शन हो गया आपको विनोद कुमार शुक्ल होगा, बीम कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर होगा, सी कह रहा है अशोक वाजपेयी होगा। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे अशोक वाजपेयी। तो अगर इतने से कौन लिखा है अशोक वाजपेयी, इसीलिए 11 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं पर देखिए 12 नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है कि तत्पुरुष का लेखक कौन है। 12 नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि तत्पुरुष का लेखक कौन है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर भी आप लोग सामने 4 ऑप्शन लेकर आए। तो पहला ऑप्शन कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर होगा, समझे कि नहीं। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपको रामधारी सिंह दिनकर होगा, बीम कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान होगा, या सी कह रहा है अशोक वाजपेयी होगा। तो ध्यान देना दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे अशोक वाजपेयी। तो तत्पुरुष का लेखक कौन हो गया आपको अशोक वाजपेयी साहब हो गया, इसीलिए 12 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 12 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं पर 13 नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है कहीं नहीं वही का लेखक कौन है। क्वेश्चन कह रहा है कहीं नहीं वही का लेखक कौन है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर लेकर आए। तो पहला ऑप्शन कह रहा है अशोक वाजपेयी होगा, समझे कि नहीं। पहला क्या होगा आपको अशोक वाजपेयी होगा, बीम कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर होगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान होगा। तो ध्यान देना इस चारों ऑप्शन में तो जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे अशोक वाजपेयी। तो कहीं नहीं वही का लेखक कौन हो गया अशोक वाजपेयी, इसीलिए 13 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 13 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं पर 14 नंबर क्वेश्चन की जो कह रहा है बहुरी अकेला किनका लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर कि बहुरी अकेला किनका लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी आप लोग सामने 4 ऑप्शन लेकर आए। तो पहला ऑप्शन कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर होगा, समझे कि नहीं। पहला क्या हो गया आपको रामधारी सिंह दिनकर होगा, बीम कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान होगा, सी कह रहा है अशोक वाजपेयी होगा। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या होंगे तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अशोक वाजपेयी। तो बहुरी अकेला कौन लिखा है अशोक वाजपेयी साहब लिखा है, इसीलिए 14 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं हमारे 15 नंबर क्वेश्चन पे जो कह रहा है थोड़ी सी जगह का लेखक कौन है।
क्वेश्चन का ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, थोड़ी सी जगह का लेखक कौन है? थोड़ी सी जगह का लेखक कौन है? तो 4 ऑप्शन आप लोग सामने दिल है। पहला कह रहा है कि अशोक वाजपेयी होगा, समझे कि नहीं? तो पहला क्या कह रहा है आपको, अशोक वाजपेयी होगा। बी में कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर होगा। सी कह रहा है जयशंकर प्रसाद जी होगा। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे अशोक वाजपेयी। तो थोड़ी सी जगह कौन लिखा है, अशोक वाजपेयी लिखा है। 15 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 15 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं पर 16 नंबर ऑब्जेक्टिव को जो कह रहा है घास में दुबका आकाश का लेखक कौन है? क्वेश्चन कह रहा है घास में दुबका आकाश का लेखक कौन है? तो 16 क्वेश्चन में कह रहा है क्या, घास में दुबका आकाश का लेखक कौन है? तो यहाँ पर भी आप लोग सामने 4 ऑप्शन दे रहे हैं। तो पहला कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी होगा। बी कह रहा है ज्ञानेंद्र पति होगा। सी कह रहा है अशोक वाजपेयी होगा, समझे कि नहीं? और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कह रहा है क्या, रामधारी सिंह दिनकर होगा। ध्यान देना, इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी अशोक वाजपेयी। तो घास में दुबका आकाश कौन लिखा है, अशोक वाजपेयी साहब लिखा है। इसीलिए 16 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होंगे, बिल्कुल राइट होंगे। तो 16 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है आबिन्यों का लेखक कौन है? क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर क्या, आबिन्यों का लेखक कौन है? आबिन्यों का लेखक कौन है? तो 4 ऑप्शन आप लोग सामने दिल है। तो पहला कह रहा है जयशंकर प्रसाद होगा, समझे कि नहीं? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपको, जयशंकर प्रसाद होगा। बी कह रहा है अशोक वाजपेयी जी होगा। सी कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर जी होगा। तो ध्यान रखना, इसका जो सही आंसर होंगे बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अशोक वाजपेयी। तो आबिन्यों का लेखक कौन हो गया, अशोक वाजपेयी। इसीलिए 17 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 17 तक आप लोग क्वेश्चन अच्छा से कंप्लीट कर लिए। चलते हैं पर 18 नंबर ऑब्जेक्टिव को। 18 नंबर ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है अभी कुछ और का लेखक कौन है? क्वेश्चन कह रहा है क्या, अभी कुछ और का लेखक कौन है? तो 4 ऑप्शन आप लोग सामने दे ले। तो पहला क्या कह रहा है, देखिए पहला ऑप्शन में कि रामधारी सिंह दिनकर जी होगा, समझे कि नहीं? तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपको, रामधारी सिंह दिनकर होगा। बी कह रहा है जयशंकर प्रसाद होगा। सी कह रहा है क्या, अशोक वाजपेयी होगा। तो ध्यान रखना, इसका जो सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी अशोक वाजपेयी। तो अभी कुछ और का लेखक कौन हो गया, अशोक वाजपेयी। इसीलिए 18 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 18 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं पर 19 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है समय के पास समय किनका लिखा हुआ है? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है समय के पास समय किनका लिखा हुआ है? तो 19 में भी आप लोगों ने 4 ऑप्शन लिखा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है अशोक वाजपेयी, समझे कि नहीं? पहला ऑप्शन हो गया अशोक वाजपेयी। बी कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान। सी कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर, समझे कि नहीं? तो ध्यान देना, इसका जो सही आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे अशोक वाजपेयी। तो समय के पास समय कौन लिखा है, अशोक वाजपेयी। इसीलिए 19 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 19 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। चलते हैं हमारे 20 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है इबारत से गिरी मात्राएं का लेखक कौन है? क्वेश्चन कह रहा है इबारत से गिरी मात्राएं का लेखक कौन है? 20 में भी आप लोग ने 4 ऑप्शन लिखा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है जयशंकर प्रसाद जी होंगे, समझे कि नहीं? 20 का क्वेश्चन कह रहा है कि इबारत से गिरी मात्राएं का लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन हो गया जयशंकर प्रसाद। बी हो गया रामधारी सिंह दिनकर। सी हो गया अशोक वाजपेयी, समझे कि नहीं? डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देना, इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी अशोक वाजपेयी। तो इबारत से गिरी मात्राएं कौन लिखा है, अशोक वाजपेयी साहब लिखा है। इसीलिए 20 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 20 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं पर 21 नंबर ऑब्जेक्टिव को जो कह रहा है कुछ रफू कुछ थिगरे किनका लिखा हुआ है? 21 में कह रहा है क्या, कुछ रफू कुछ थिगरे किनका लिखा हुआ है? तो यहाँ पर भी आप लोगों ने 4 ऑप्शन दे रहे। तो पहला कह रहा है कि अशोक वाजपेयी होगा, या बीम कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर जी होगा। सी कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान होगा, समझे कि नहीं? तो ध्यान रखना, इसका जो सही आंसर क्या होंगे, बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए अशोक वाजपेयी। तो कुछ रफू कुछ थिगरे कौन लिखा है, अशोक वाजपेयी साहब। इसीलिए 21 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 21 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते पर 22 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है उम्मीद का दूसरा नाम का लेखक कौन है? 22 में क्या कह रहा है आपको, उम्मीद का दूसरा नाम का लेखक कौन है? तो यहाँ पर भी आप सामने 4 ऑप्शन दे ले। तो पहला ऑप्शन कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर होगा, समझे कि नहीं? पहला क्या हो गया, रामधारी सिंह दिनकर होगा। बीम कह रहा है जयशंकर प्रसाद होगा। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है
अशोक वाजपेयी होगा। तो ध्यान देना, इसका जो सही आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अशोक वाजपेयी। तो उम्मीद का दूसरा नाम कौन लिखा है? अशोक वाजपेयी साहब लिखा है, इसीलिए 22 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो तेरे क्या कहते हैं 22 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं पर 23 नंबर क्वेश्चन की, जो कह रहा है विवक्षा का लेखक कौन है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, विवक्षा का लेखक कौन है? विवक्षा का लेखक कौन है? तो यहाँ पर भी आप लोगों ने 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। पहला कह रहा है अशोक वाजपेयी साहब होगा, समझे कि नहीं। दूसरा में क्या कह रहा है आपको, चंद्रधर शर्मा गुलेरी होगा। और यहाँ पर सी ऑप्शन कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर होगा। तो ध्यान देना, इसका जो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अशोक वाजपेयी। तो विवक्षा का लेखक कौन हो गया? अशोक वाजपेयी साहब, इसीलिए 23 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं पर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन की, जो कह रहा है दुख चिट्ठी रसा का लेखक कौन है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, दुख चिट्ठी रसा का लेखक कौन है। भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप लोगों ने 4 ऑप्शन लिखा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर होगा, समझे कि नहीं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है आपको रामधारी सिंह दिनकर होगा। बी में कह रहा है अशोक वाजपेयी जी होगा। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है जयशंकर प्रसाद जी होगा। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अशोक वाजपेयी। तो दुख चिट्ठी रसा का लेखक कौन हो गया आपको? अशोक वाजपेयी, इसीलिए 24 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन की, जो कह रहा है अशोक वाजपेयी किस सदी के कवि हैं। क्वेश्चन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, अशोक वाजपेयी किस सदी के कवि हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर भी आप ने 4 ऑप्शन लिखा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है 21वीं सदी होगा, समझे कि नहीं। पहला ऑप्शन हो गया आपको 21वीं सदी। बी में कह रहा है 20वीं सदी होगा। या सी में कह रहा है 18वीं सदी होगा, समझे कि नहीं। तो ध्यान देना, ऐसा तो सही आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 20वीं सदी। तो अशोक वाजपेयी साहब आपको 20वीं सदी कवि है, महान कवि, इसीलिए 25 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होंगे, बिल्कुल राइट होंगे। तो 25 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं पर 26 नंबर क्वेश्चन को, जो कह रहा है हार जीत कविता किससे लिया गया है। ये क्वेश्चन तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, दिमाग में बैठा ही लीजिए। कह रहा है 26 में क्या है कि हार जीत कविता किससे लिया गया है। तो 4 ऑप्शन आप लोग सामने लेकर आए हैं। पहला कह रहा है घास में दुबका आकाश होगा। या बी में होगा कहीं नहीं वही से। या सी कह रहा है आपको बहुरी अकेला से लिया गया है। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, कहीं नहीं वही से। तो हार जीत कविता जो लिया गया है आपको कहीं नहीं वही से लिया गया, इसीलिए 26 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं पर 27 नंबर क्वेश्चन को, जो कह रहा है निम्न में से कौन सी गद्य कविता है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है निम्न में से कौन सी गद्य कविता है, गद्य कविता। तो 4 ऑप्शन आप लोग सामने लिखा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कहीं नहीं वही होगा, है कि नहीं। पहला ऑप्शन क्या होगा वो कहीं नहीं वही होगा। बी में कह रहा है बहुरी अकेला होगा। या सी हो गया आपको हार जीत होगा, समझिए कि नहीं। ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या होगा आपको ऑप्शन नंबर सी हार जीत। तो इनमें से जो हो गया गद्य कविता कौन, हार जीत क्या है, गद्य कविता, इसीलिए 27 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते पर 28 नंबर क्वेश्चन को, जो कह रहा है हार जीत कविता किस युद्ध से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है हार जीत कविता किस युद्ध से संबंधित है। तो 28 में भी आप लोग सामने 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध होगा, समझे कि नहीं। 28 का पहला हो गया प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित। या बी हो गया द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित। या सी हो गया तृतीय विश्व युद्ध से संबंधित। सी हो गया कलिंग का युद्ध से संबंधित। ध्यान देना, इसका जो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित, इसीलिए 28 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 28 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं पर 29वें क्वेश्चन को, जो कह रहा है हार जीत कविता रघुवीर सहाय की किस कविता से मेल खाती है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है 29 का, हार जीत कविता रघुवीर सहाय किस कविता से मेल खाती है। तो 4 ऑप्शन आप लोग सामने लिखा है। पहला ऑप्शन कह रहा है अधिनायक होगा, है कि नहीं। पहला हो गया आपको अधिनायक होगा। बी में कह रहा है बातचीत होगा। या सी ऑप्शन में कह रहा है पुत्र वियोग होगा। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे अधिनायक। तो हार जीत कविता जो रघुवीर सहाय के लिया गया किससे, अधिनायक, मतलब अधिनायक से मेल खाती है, इसीलिए 29 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं पर 30 नंबर क्वेश्चन की, जो कह रहा है मशक वाला क्या कर रहा है। 30 में कह रहा क्या है मशक वाला क्या कर रहा है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्या बार ने बिहार बोर्ड में पूछने था, इसीलिए इसको अच्छा से तैयारी कर लीजिए, समझे कि नहीं। 30 में कह रहा क्या है
मशक वाला क्या कर रहा है? तो पहला ऑप्शन लिखा है, कह रहा क्या सड़क सींच रहा है होगा, या कह रहा बी ऑप्शन में कि घर साफ कर रहा है, या ऑप्शन नंबर सी कह रहा है सेवा कर रहा है। समझे कि नहीं, ध्यान देना है ऐसे। तो सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए सड़क सींच रहा है, इसीलिए मशक वाला क्या कर रहा है, सड़क सींच रहा है, इसीलिए 30 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं पर 31 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं। क्वेश्चन कह रहा क्या है 31 नंबर कि अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको अच्छा से दिमाग बैठा ही लीजिए। पहला ऑप्शन कह रहा है रीति काल के, समझे कि नहीं, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं। तो पहला ऑप्शन हो गया रीति काल के, बी हो गया भूतकाल के, ऑप्शन नंबर सी हो गया आधुनिक काल के, और डी हो गया प्राचीन काल के। ध्यान देना है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आधुनिक काल के। तो अशोक वाजपेयी जी हो गया आपको आधुनिक काल के कवि। 31 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं पर 32वें क्वेश्चन की ओर। ये 32वां क्वेश्चन इस वीडियो का सबसे आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है। 32 में जो कह रहा है हार जीत कौन कविता है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है हार जीत कौन कविता है। तो मतलब समझिए इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन बना A to Z क्वेश्चन करवा ही दिए। और अगला वीडियो देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब, ताकि बहुत जल्दी अगला वीडियो लेकर आऊँगा। देखिए कह रहा है क्या 32 नंबर कि हार जीत कौन कविता है। तो पहला कह रहा है निबंध कविता होगा, बी कह रहा है उपन्यास कविता होगा, सी कह रहा है गद्य कविता होगा। तो ध्यान देना है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी गद्य कविता। तो हार जीत क्या हो गया आपको, गद्य कविता होगी, इसीलिए 32 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो अशोक वाजपेयी साहब क्या लिखा है, हार जीत लिखा है कि नहीं। तो अशोक वाजपेयी साहब क्या लिखा है, हार जीत। इसमें जितना भी क्वेश्चन बना ऑब्जेक्टिव, संपूर्ण ऑब्जेक्टिव आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से करवा दिए। शुरू से अंत तक देखने के बाद मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है कि नहीं। क्योंकि आर्ट विषय में जितना भी सब्जेक्ट आता है, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, है कि नहीं, अर्थशास्त्र हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, समाजशास्त्र हुआ, होम साइंस हुआ, व्याकरण हुआ, हिंदी हुआ, मैथिली हुआ, सब का ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक सब क्वेश्चन बहुत जल्द ही लेकर आऊँगा। इसीलिए और इससे अगला वीडियो देखने के लिए आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह से आप लोग को हर एक चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव बहुत जल्द ही आता रहे। तो अगला वीडियो बहुत जल्द ही लेकर आऊँगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।